हेलो छात्र और छात्राएं, कक्षा 9वीं और 10वीं। विषय है द्वितीय भाषा हिंदी संपूर्ण लोक भारती। आज हम देखेंगे कृति पत्रिका का प्रारूप या आराखड़ा उसे कहते हैं, या अंक विभाजन। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए हिंदी प्रश्न पत्र जो आता है उसका अंक विभाजन हम देखेंगे। कुल 80 अंकों की ये परीक्षाएं होती है। प्रथमतः गौतमेश्वर माध्यमिक विद्यालय गौतंडी यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो देखेंगे कृति पत्रिका का प्रारूप। अब देखिए, प्रथम सत्र जो है उसका अध्ययन अध्यापन ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा, ऑनलाइन अध्यापन के द्वारा वो पूरा हो गया है। तो हम देखेंगे कि प्रश्न पत्र जो है लिखने के लिए ये कृति पत्रिका का प्रारूप या आराखड़ा जो है आपको मालूम होना चाहिए। 9वीं और 10वीं कक्षा का प्रारूप जो है एक ही है। तो देखिए, प्रस्तुत लोक भारती अंक विभाजन में एक विभाग है गद्य विभाग, 20 अंकों के लिए है। 2 है पद्य विभाग, 12 अंकों के लिए है। 3 है पूरक पठन, 8 अंकों के लिए है। 4 है भाषा अध्ययन या व्याकरण, 14 अंकों के लिए है। रचना विभाग या उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए। कुल मिलाकर 80 अंकों की ये कृति पत्रिका होती है। तो देखिए, विभाग के अनुसार हम जो है कृति पत्रिका का जो है अंक विभाजन देखेंगे। विभाग नंबर 1 है गद्य विभाग। गद्य विभाग में देखिए, ये गद्य विभाग 20 अंकों के लिए होता है। उसमें से प्रश्न नंबर 1 अ पठित गद्यांश और प्रश्न नंबर जो है 1 में से आ पठित गद्यांश, उसका जो विश्लेषण है इन दोनों प्रश्नों का एक जैसा ही है। जैसे कि देखिए, प्रश्न नंबर 1 अ पठित गद्यांश, पठित पाठों में से एक परिच्छेद जो है कृति पत्रिका या प्रश्न पत्रिका में आता है 130 से 150 शब्दों में होता है। फिर से मैं बताता हूँ, प्रश्न नंबर 1 अ और प्रश्न नंबर 1 आ, इन दोनों प्रश्नों का अंक विभाजन एक जैसा ही होता है। प्रश्न नंबर 1 अ 8 अंकों के लिए है, प्रश्न नंबर 1 आ 8 अंकों के लिए है। तो इन दो प्रश्नों का अंक विभाजन जो है इस प्रकार आता है। नंबर 1 आकलन कृति, उसमें से 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है। उसमें से दूसरा जो है आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है। तीसरा उसमें से जो होता है शब्द संपदा, 4 घटक
प्रत्येक के लिए आधा अंक। तो शब्द संपदा में क्या क्या आता है? प्रश्न नंबर 1 अ और प्रश्न नंबर आ में शब्द संपदा में क्या क्या आता है? 5वीं से 10वीं कक्षा तक समानार्थी शब्द जो है हमने पढ़े हैं, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म पढ़े हैं, ये सभी जो है इस प्रश्न में आते हैं। तो देखिए शब्द संपदा में, शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द बहुवचन, शब्द युग्म समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विलोम यानी विरोधार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 अ और प्रश्न नंबर 1 आ 8 अंक यानी यहाँ हो गए 16 अंक। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में से ई, यहाँ अपठित पद्यांश यानी गद्यांश, अपठित गद्यांश 80 से 100 शब्द जो हमारे पाठ में ये परिचित नहीं होता, बाहर का ये परिचित आता है। 80 से 100 शब्द, इस परिचित को हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अपठित होता है। कुल मिलाकर इस प्रश्न के लिए 4 अंक है। तो उसमें देखिए एक आकलन कृति 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। 2 है अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में। अभिव्यक्ति यानी स्वमत, छात्रों को स्वयं जो है अपना मत जो है स्वमत यहाँ लिखना है। हर एक छात्र का उत्तर इस प्रश्न में समान नहीं आता, आप अपना अपना जो है स्वमत अलग अलग आता है। तो इसके लिए 2 अंक है। आगे देखेंगे विभाग नंबर 2 कृति पत्रिका में पद्य विभाग, कुल मिलाकर 12 अंकों के लिए यह प्रश्न होता है। तो उसमें से देखिए प्रश्न नंबर 2 अ, पठित पद्यांश 8 से 10 पंक्तियाँ कविता की आती है। प्रश्न नंबर 2 आ, पठित पद्यांश 8 से 10 पंक्तियाँ कविता में से यहाँ आती है। तो दोनों का प्रश्न नंबर अ और प्रश्न नंबर 2 अ, प्रश्न नंबर 2 आ, इन दोनों प्रश्नों का अंक विभाजन एक जैसा है। जैसे कि देखिए उसमें से पहला देखिए आकलन कृति 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। 2 शब्द संपदा 4 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। 2 प्रश्नों का ये 2 अंकों का ये प्रश्न है। तो शब्द संपदा में जैसे कि देखिए अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 3 जो कविता के ऊपर पंक्तियाँ दी गई है या दी जाती है, सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखना है। जो कविता की जो पंक्तियाँ दी जाती है 3 पंक्तियों की, 4 पंक्तियों का यहाँ सरल अर्थ लिखना है, इसके लिए है 2 अंक। तो इस प्रकार विभाग 2 पद्य जो है 12 अंकों के लिए ये प्रश्न होता है। अब देखेंगे विभाग नंबर 3
पूरक पठन 8 अंक, पूरक पठन 8 अंक है इसके लिए। इसमें से देखिए पहला गद्यांश पर प्रश्न आता है, पूरक पठन गद्यांश, पूरक पठन कविता, 4-4 अंक होते हैं और कुल मिलाकर 8 अंक है। उसमें से देखिए पठित गद्यांश 80 से 100 शब्द यहाँ आते हैं। उसमें से एक देखिए आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंकों के लिए प्रश्न आता है। उसमें से 2 है अभिव्यक्ति, यानी स्वमत लिखना है, छात्रों को अपना स्वयं का स्वमत लिखना है। 25 से 30 शब्दों में ये स्वमत या अभिव्यक्ति लिखनी है। अब देखिए पूरक पठन के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3A, पठित पद्यांश 6 से 8 पंक्तियाँ, 4 अंकों के लिए कुल मिलाकर ये प्रश्न होता है। उसमें से एक देखिए आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। दूसरा आता है अभिव्यक्ति यानी स्वमत, 25 से 30 शब्दों में यहाँ अपना छात्रों को स्वमत प्रकट करना है, लिखना है और इसके लिए 2 अंक है। और इस प्रकार देखिए विभाग नंबर 3 पूरक पठन जो है 8 अंकों के लिए ये प्रश्न आता है। अब देखिए विभाग नंबर 4 भाषा अध्ययन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई छात्रों को जो है 14 अंकों में से 14 अंक प्राप्त होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 4 में से देखिए व्याकरण प्रश्न है। एक प्रश्न नंबर 4, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें से एक शब्द भेद में ध्यान रखिए। इसमें वाक्य दिया जाता है और वाक्य में एक शब्द को अधोरेखांकित किया जाता है और उसका शब्द भेद हमें लिखना पड़ता है। इसलिए हमें अव्यय के प्रकार, विशेषण के प्रकार या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि मालूम होने चाहिए। तो एक घटक 1 अंक होता है। दूसरा देखिए 2 अव्यय शब्द में से किसी एक शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ देखिए अव्यय शब्द दिया जाता है, चाहे वह क्रिया विशेषण अव्यय का हो, विस्मय आदि बोधक अव्यय का हो या संबंध सूचक अव्यय का हो या विस्मय आदि बोधक अव्यय का हो। और वह शब्द जो होता है अव्यय शब्द, उसका वाक्यों में प्रयोग यहाँ करना है और जिस शब्द का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है उसे अधोरेखांकित करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है। तीसरा आता है संधि, 2 में से कोई एक पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना और इसके लिए 1 अंक है, संधि विच्छेद अंक। ये भी प्रश्न जो है कृतियुक्त आता है। जिस प्रकार यहाँ संधि विच्छेदन के लिए कृति दी है उसी प्रकार देखिए हमें जो है उत्तर पत्रिका में ये कृति उसी प्रकार पेन के द्वारा बनानी है। नंबर 4, 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। सहायक क्रिया पहचाननी है। सभी को मालूम है सहायक क्रिया जो है वाक्य के अंत में आती है। उदाहरण के तौर पे देखिए मैंने खाना खाया, खाया और उसका जो मूल रूप होता है खाना। इस प्रकार देखिए सहायक क्रिया के वाक्य होते हैं। अब देखिए
व्याकरण प्रश्न में से पांचवा जो है व्याकरण प्रश्न में से पांचवा जो है, दो में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। दो घटक दिए जाते हैं, हर के लिए आधा आधा अंक है। आपको भी यहाँ जो है कृति लिखनी है, जो है कृति दी जाती है। उसी प्रकार उत्तर पत्रिका में कृति जो है आकृति बनानी है और उसमें ये उत्तर लिखना है। तो देखिए आकृतियाँ महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रश्न पत्र में आकृतियाँ होती है, उसी प्रकार उत्तर पत्रिका में आकृति जो है बनानी है। ये महत्वपूर्ण बात है। नंबर 6, मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। दो प्रकार के यहाँ मुहावरे आते हैं। पहला आता है मुहावरों का चयन करना। मुहावरा जो है उसमें क्या करना है, एक वाक्य दिया जाता है और ऊपर दो मुहावरे दिए जाते हैं। उसमें से एक मुहावरा चयन करके उस वाक्य में सही तरीके से जो है लिखना है। और दूसरा आता है अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना। मुहावरा दिया जाता है, उसका अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करना है। एक अंक है। 7वां है कारक पहचानो और भेद लिखना। दो घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है। तो इसमें देखिए कारक जो है 8 प्रकार है कारक के, और उस 8 प्रकार की जो विभक्तियां हैं वो हमें ध्यान से पढ़नी है और ध्यान में रखनी है। ये जो है महत्वपूर्ण बात है इस प्रश्न के लिए। 8 है विराम चिन्ह वाक्यों में प्रयोग। दो घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है। विराम चिन्हों का यहाँ प्रयोग किया, विराम चिन्हों का यहाँ प्रयोग करना है, वाक्य दिया जाता है। 9 है 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन। दो घटक दिए जाते हैं, एक अंक प्रत्येक के लिए, यानी 2 अंकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाक्य दिया जाता है और कोष्टक में उस वाक्य का क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, वर्तमान क्या करना है, ये कोष्टक में दिया जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। उस सूचना के अनुसार जो है परिवर्तन करना है। 10 है वाक्य का या वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 प्रकार के हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो कौन से प्रकार का ये वाक्य है, और रचना के अनुसार भी उसमें प्रकार है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद है उसमें भी प्रकार है। कौन से प्रकार का वाक्य है, यहाँ उसका उत्तर लिखना है। तो इसके लिए 2 अंक है। व्याकरण में अंतिम प्रश्न है 11वां, वाक्य शुद्ध करना। 4 घटक, 4 वाक्य दिए जाते हैं। 4 घटक यानी प्रत्येक के लिए आधा अंक। 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियाँ होती है। हर एक जो है 2 वाक्यों में क्या होती है, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियाँ, 2 अशुद्ध शब्द दिए जाते हैं। उसे ध्यान से पढ़कर सही यानी शुद्ध शब्द लिखना पड़ता है। तो इसके लिए 2 अंक है। अब देखिए प्रश्न पत्र का अंतिम विभाग जो है वह है रचना विभाग। नंबर 5 रचना विभाग, या उसे उपयोजित लेखन कहा जाता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। 26 अंक इस प्रश्न के लिए होते हैं, कुल मिलाकर 26। तो उसमें से देखिए प्रश्न नंबर 5,
सूचना के अनुसार लिखिए। और उसमें से एक आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन दो प्रकार के आते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। दो में से एक पत्र यहाँ लिखना पड़ता है। पत्र लिखते समय सभी बातें जो है पहले आपको मालूम है, सही तरीके से पत्र लिखना है। पत्र लिखने की आधुनिक जो है विधा बदल गई है थोड़ी सी, उस पर भी हमें ध्यान देना है। अनेक बार जो है हमने जो है पत्र लेखन का PDF जो है आपको भिजवाया था, उसका प्रारूप हर बार देखिए। पत्र में शुद्धता होनी जरूरी है, रचना महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए 5 अंक है। तो उसमें से प्रश्न नंबर 5 एक और उसमें से 2 है गद्य आकलन। अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करना। यहाँ परिचय दिया जाता है 100 से 120 शब्दों में परिचय दिया जाता है। 100 से 120 शब्दों में परिचय दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको 4 अंक जो है बहुत जल्दी मिल जाते हैं। परिचय ध्यान से पढ़ना है। यह बात ध्यान में रखनी है, जो हम प्रश्न तैयार करेंगे उसका उत्तर एक वाक्य में होना जरूरी है। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है, सिर्फ यहाँ प्रश्न निर्माण करने हैं, उत्तर नहीं लिखना है। अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपको यहाँ अंक नहीं दिए जाएंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। सिर्फ प्रश्न यहाँ लिखना है, प्रश्न निर्माण करना है। अंत में प्रश्न चिन्ह देना भी जरूरी है, वरना आपके अंक कम हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ और फिर बताता हूँ, उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ 4 प्रश्न निर्माण करने हैं। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 में से वृत्तांत लेखन। 70 से 80 शब्दों में आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन लिखना है। जैसे कि आपके विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसका वृत्तांत लेखन लिखिए। यह जो है दिनांक या काल, स्थल, तिथि जो है महत्वपूर्ण है और मुद्दों के अनुसार ये वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत लेखन के लिए 8वां प्रश्न आता है कहानी लेखन। 8वां 5 अंकों के लिए ये प्रश्न होता है। तो कहानी लेखन जो है 70 से 80 शब्दों में ये कहानी आपको लिखनी है। विकल्प प्रश्न है, विकल्प है, 8वां है। दोनों में से वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन, इनमें से एक प्रश्न आप लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में से निबंध लेखन। यह 3 में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना पड़ता है। यहाँ अलग अलग प्रकार के 3 निबंध दिए जाते हैं। उसमें से एक निबंध का आपको निबंध लेखन करना है। ये सब जो बातें हैं हमें ध्यान में रखनी है। ये जो है ये आराखड़ा है। आखिर में जो देखिए, इस आराखड़े के अनुसार आपको क्या करना है, प्रश्न पत्रिका जो है लिखनी है।
अगली बार मैं क्या करूँगा, एक प्रश्न पत्र जो है हिंदी का PDF के द्वारा आपको भिजवा दूँगा। और इसी के साथ साथ आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि प्रश्न पत्र या कृति पत्रिका लिखते समय जो आकृतियाँ जो है उत्तर पत्रिका में बनाई जाती है वह अपने पेन से ही बनाइए। स्केच पेन या पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिए। जिस प्रकार प्रश्न पत्र में आकृतियाँ होती है उसी प्रकार आकृतियाँ जो है उत्तर पत्रिका में बनाइए। भाषा जो है शुद्ध होनी चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ हर एक विभाग जो है, गद्य है, पद्य है, पूरक पठन है, व्याकरण है या रचना विभाग है, प्रश्न की शुरुआत करते समय नए प्रश्न की शुरुआत नए पन्ने पर कीजिए और सरलता से ये कृति पत्रिका आपको लिखनी है। तो आगे क्या करूँगा कि एक PDF जो है आपको दूंगा। जो प्रश्न पत्रिका है वह प्रश्न पत्रिका आपको जो है घर बैठकर जो है लिखनी है। और यहाँ मैं जो कृति आराखड़ा जो है पूरा करता हूँ। धन्यवाद।